हाँ जी, सबको सलाम, आदाब, नमस्ते। कैसे हैं सब? सब ठीक-ठाक हैं। तो हमें बड़ी खुशी होती है आप लोगों से बात करके। आप लोग सुनते हैं, आप भी खुश रहें, आपके घर वाले भी, आप सब भी। तो अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। जितने भी हमारे दोस्त हैं, सुनने वाले हैं, तो ये है कि आज का ख़ास आपको अंदाज़ा हो चुका है कि इन्होंने जो आज बच्चे का नाम बताया, इसके बारे में अभी आपको मेरी दोस्त जो हैं, जो मेरी मेहमान आई हैं, पिंकी, तो मैं उनसे अभी बात करवाता हूँ आपको। तो क्योंकि मेरी होस्ट हैं ये, तो इसके बारे में ये तफ़सील से बताएंगी कि कैसा हुआ और कैस क्यों हुआ। जी बताइए आप, बिस्मिल्लाह जी, आइए आप बात कीजिए। जी, सबको मेरी तरफ से बहुत 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 हेलो हाय। क्योंकि मैंने अचानक मुझे शौक लगा ये सुन के कि मैं आई हूँ एज ए होस्ट। तो अगर मैं एज ए होस्ट आई हूँ तो फिर तो भाई कमाल हो गया। एडिटिंग भी ये करेंगे, अपलोड भी ये करेंगे, सब कुछ ये करेंगे। तो नाम हो गया है रिवील फाइनली। और देखा आप लोगों ने कैसे हमारी चालू आपी ने बिल्कुल ईद नहीं मनाई। मतलब बिल्कुल भी उन्होंने ना कोई सेलिब्रेशन नहीं की। उनका दिल ही नहीं चाह रहा था कुछ भी करने को, कुछ भी सजने को, संवरने को। ये और बात है कि ईद के फ़ौरन दूसरे दिन उन्होंने पूरा हिजाब शिजाब टेंट वेंट सब लगा लिए थे, लेकिन उनका बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। उन्होंने तीनों बच्चियों के लिए भी न्यू कपड़े मंगवाए हैं, उन्होंने अपने बच्चे के लिए भी न्यू कपड़े मंगवाए। लेकिन ये और बात है कि रूहान के लिए उन्होंने कोई नए ईद के कपड़े नहीं मंगवाए, क्योंकि उसकी अम्मी हॉस्पिटल में है। रूहान तो डिज़र्व नहीं करता ना कि फिर उसकी मदर हॉस्पिटल में, तो वो क्यों पहनेगा। उसको तो बस केक पे ही उन लोगों ने टरखाया हुआ है कि जब भी वो आता है उसे केक कटवा देते। कमाल की बात नहीं होगी। और वो सारा केक जो है कौन ठूंसता होगा? चुम्मी जान, जो मुझे लगता है। क्योंकि मीठा वो बच्चे को भी पता है कि यही खाने वाली है, इसी के मुंह में घुसाना, उसे किसी को नहीं खिलाया सिवाय उसके। लेकिन रूहान की बातें और उसके एक्शंस मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। जैसे वो प्यारी प्यारी बातें कर रहा था, बीबी उठो, मतलब दैट वाज सो क्यूट। पूरे व्लॉग में अगर कोई मज़ेदार चीज़ थी तो वो यही थी। लेकिन ये कि बहुत वो मौदाह वालों के साथ बहुत शांत रहता है, खुश रहता है और नए वर्ड्स सीख रहा है बहुत बहुत। मुझे यूँ लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया इन लोगों के साथ आके। शायद ज़्यादा लोग हैं और उसको मतलब बेबी देख के ज़रा बहुत अच्छा लग रहा है। और जाहिर सी बात है, इस तरह का 2 years का वो है, तो ऐसे में बेबी को देख के बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कुछ और दिन इस तरह रहा ना इनके साथ, तो ये बिल्कुल फ्लुएंटली बोलना शुरू हो जाएगा। बिकॉज मेरे ख्याल में अपनी फैमिली के साथ उसको प्रेशर ज़्यादा फील होता है बोलने का। ये बोलो, ये बोलो, बोलो, मस्ट बोलो। मतलब बच्चे को वो करने देने चाहिए जो वो करना चाह रहा हो, तो वो चीज़ कॉन्फिडेंट होता है, अपनी मर्ज़ी से बोलता है और ज़्यादा बोलता है। यानी कि अलेक्सा भी बोल रहा था, मुझे तो वो भी हैरत हुई कि अलेक्सा भी बोल रहा था। एंड बहुत क्यूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। नज़र बद से बचाए, इवल आइज़ ऑफ। लेकिन ये कि वो बहुत ज़्यादा उसकी ग्रोथ जो है वो नज़र आ रही है। और यहाँ तक कि वो अपने ड्रॉप्स को भी पहचानता है। यार क्या बात है, इतना छोटा सा बेबी, उसको ये पता है कि मेरे ड्रॉप्स है और वो लेके जा रहा था। वो कहते हैं नो 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 नो, बड़े प्यार से उसे कहती है मैंने नहीं देनी अपनी चीज़ें। हाँ, मुझे मेरी माँ ना समझो कि तुम आके मेरी हर चीज़ उठा के ले जाओ और कुछ ना बोले वो। तो वही बात है कि ही वॉज ग्रोइंग अप, गेटिंग मिच्योर। और छोटे बेबी के सामने तो मिच्योर मिच्योर लग रहा था। और वाकई ही उसकी जितनी वीडियो थी ना, वो बार बार देखने को दिल चाह रहा था। एंड आई वॉज सो हैप्पी। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा, मुझे भी देख के अच्छा लगा। बच्चे बच्चे को वैसे एक बात होता है ना, कुदरती बात होती है कि एक ना बच्चा बच्चे को देख के वैसे ही बड़ा खुश होता है। खैर वो बड़ों को भी देख के वैसे ही खुश हो रहा था। इसीलिए बच्चे को हमेशा उसकी मर्ज़ी करने दो, उस पर कोई चीज़ मुसल्लत ना करो, प्रेशराइज ना ना करो। कि आप यूं करो, यूं ना करो, ये बोलो, ये नहीं, उसको छोड़ दो फिलहाल। क्योंकि यही कहा जाता है कि कम से कम 7 साल तक ना उसको छोड़ दो, जैसे वो दिल चाहता है। वो यही एक कहा गया ना कि 7 साल तक आप उसको ये करें, आप उसके गुलाम हो। आप उसके ग़ुलाम हो। ठीक है, ये हज़रत अली का फरमान है कि 7 साल तक आप उसके ग़ुलाम हो। फिर उसके बाद जो आगे आता है कि खास आगे की जो 7 साल है, जी जी, आगे को जो 7 साल है, तो फिर वो उसको आप उसके उस्ताद है। आप उसके उस्ताद हैं। फिर जब 12 साल के हो जाए, फिर उसको आपने एज ए 14 साल। 14 साल का जब हो जाए तो आपने उससे एज ए रखना है जैसे मुलाजिम होता है।
ये 3 चीज़ें कहलाई जाती हैं कि उसको, क्योंकि उस वक्त सिखाने का मकसद होता है। ट्रेनिंग का टाइम ट्रेनिंग का टाइम 14 साल के बाद होता है। कई लोगों पे कुछ 12 साल के बाद में भी कहा गया है, ठीक है, और 14 साल के बाद में कहा गया। लेकिन बहुत अच्छा लगा, बच्चा बहुत अच्छा एक्टिव हो रहा है, क्योंकि वो सारे प्यार भी करते हैं, हंसते हैं। ख़ासकर जब असल चीज़ होती है कि बड़े जो होते हैं ना, ख़ासतौर पे बच्चियों की बात नहीं या दूसरों की बात नहीं या डब्बा की बात नहीं, जो नाना नानी होते हैं या जैसे, या मिसाल तौर पे दादा दादी होते हैं, या सारे मिलके अगर कोई उसको सपोर्ट करते हैं ना, उसके साथ खेलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, तो उससे बच्चा ग्रो करता है असल में ना, ये चीज़ होती है। तो सही कह रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इस चीज़ में। अच्छा, मुझे एक बात और मैंने डिस्कस करनी थी। अच्छा, कुछ लोग मुझे शायद दकियानुसी कहें, शायद ओल्ड स्कूल कहें, लेकिन मुझे वो रस्में अच्छी लगती हैं कि जब जैसे आपके घर में नवासा आया, यानी कि बेटी के घर डिलीवरी हुई है, तो नानियाँ अक्सर क्या करती हैं कि झूला और बच्चे के कपड़े और कुछ वो जिसे सामान कहते हैं, जैसे वो ड्राई फ्रूट्स और ये सारा कुछ, और ये सारी चीज़ें वो लेके जाती हैं। उसे क्या कहते हैं? पंजीरी भी बोलते हैं। उसे हमारे यहाँ नानक वाली बोला जाता है। नानक वाली बोला जाता है। और पंजीरी वो बना के देसी घी में, वो भी देसी लाती घी है। में पंजीरी बना के माएँ लेके जाती हैं। और मतलब जैसे अब बच्ची मतलब प्रेग्नेंट है ना, तो वो स्टार्ट कर देती हैं तैयारियां जी। कि अब इसका झूला होगा, इसका तकिया होगा, इसका बिस्तर होगा, जो एक वो कहते हैं बच्चे की ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, टॉवल्स, कपड़े, उसके तरह तरह के सूट्स। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगती हैं, रस्में पुरानी बनी हुई। हालांकि अब लोग कहते हैं नहीं छोड़ो, लेकिन उन रस्मों में भी ना प्यार होता था, एक असल में नानी का एक मोहब्बत होती थी। असल में जब बच्चा बड़ा होता है ना, थोड़ा सा समझदार होता है, तो वो फिर जो माँ कहती है ना कि ये तुम्हारी नानी लेके आई थी, ये ऐसा है, ये कपड़े सोने ऐसे की थे, कोई छोटी सोने सी की या चीज़, चांदी की हाँ, कोई चांदी। छोटी सी चीज, जैसे बेटी हो तो अक्सर पाजेबे बनाते हैं, बेटा हो तो पता नहीं अब क्या बनाते हैं, उंगली, रिंग देते हैं अक्सर। कोई लड़की वो चेन देते हैं। मतलब ये एक प्यार ही कह लो। लेकिन ये कि मैंने देखा कि चुम्मी जान ने कोई ऐसी चीज़ नहीं की। हालांकि उसकी ईद भी फौरन आ गई, ईद का जोड़ा भी नानी को लाना चाहिए था। सारा पंजीरी बनी है, लेकिन डब्बा ने चीज़ें मंगवाई है और दादी ने बनाई है। लेकिन ये चुम्मी जान को ज़रा भी वो कहते हैं ना, अंदर से चाव नहीं आया, चाहत नहीं आई कि मैं अपने नवासे के लिए, पहले इतनी मुश्किलों से मेरे चालू के घर बच्चा हुआ है, तो मैं उसके लिए कुछ लेकर जाऊं। इतनी रस्में होती हैं, वो बस गीली चुम्मी पे जोर है, हर एक को चुम्मी से निपटा देती हैं। वो बात पता है क्या कि हमारे अक्सर ना पंजाब में बोला जाता है सूखा प्यार ना। अच्छा, ऊपर ऊपर से जो प्यार नहीं करते उन्होंने सूखा प्यार जैसे बिल्कुल, जिसमें कोई एफर्ट नहीं कोई होती। एफर्ट नहीं होती, बस क्या हाल है, यानी कि बस ऊपर ऊपर से करते हैं ना ज़्यादा। नहीं, वो बात ऐसे करेंगे, हाय मैं सदके, मैं वारी, मैं ऐसे तो मैं वैसे, लेकिन करना कराना कुछ भी नहीं होता। करना कराना कुछ नहीं। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं, बच्चों के शूज होते हैं, बच्चों की मतलब प्रॉम्स भी लेके जाते हैं कुछ लोग, जिसको आप लोग बेबी कार बोलते हैं। मतलब जितना जिसकी हैसियत है, थोड़ा थोड़ा वो एक लेके जाया जाता है। उसकी मदर का एक जोड़ा लेके जाया जाता है, फादर का एक जोड़ा लेके जाते हैं। दिस इज़ अ, इसको कहो रस्म कहो, ये कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन नानियाँ अक्सर करती हैं ये। लेकिन ये नानी तो दुनिया में मतलब कमाल नानी आई है, जिसने ना अपने पोते के लिए कुछ किया, ना अपने नवासे के लिए कुछ किया। वो कहती बस मेरे ही पेट भर दो, मुझे ही कपड़े ले दो, मेरे लिए सारा कुछ करो, मैंने तुम दोनों को पैदा कर दिया और बस इससे बड़ी मैं तुम्हें और क्या कर सकती। अब जैसे कि दीपिका और दीपिका और उसका शोएब वो बिजी है उधर, तो इसके कपड़े दादी को बनाने चाहिए थे ना। बिल्कुल बनाने चाहिए थे भाई, ठीक है, रेनू आंटी नहीं समझती इन ट्रेडिशंस को, बिकॉज शी इज स्टिल, वो अपने मज़हब के धर्म के साथ है। तो ये तो ट्रेडिशनली उसके लिए कुछ लाती, उसकी माँ कितना, कभी उसको अचकन पहनाती है, कभी उसको कुर्ता पहनाती है ईद पे दीपिका, लेकिन दादी को ख्याल नहीं आया कि रूहान के ईद के कपड़े किधर है। ये बिल्कुल ऐसी है। मैंने कहा बड़ी ये ना खुश्क मिजाज सेल्फिश, खुदगर्ज, मतलब जो लोग ज़्यादा मीठी होके, मैंने अक्सर पहले भी जिक्र किया था, जो लोग ज़्यादा बहुत मीठे होके
मिलते हैं ना आपको, बहुत आपसे शो करते हैं कि मैम मुझे आपसे बस जो हंसते रहते हैं ऐसे ऐसे, तो वो बेसिकली खुद गर्ज होते हैं और कुछ नहीं होता, उनको अपने फ़ायदे के साथ होता है, किसी के साथ कुछ नहीं होता उन लोगों को। यानी कि अपने बच्चे हैं, देखो अगर इसका पोता है ना, तो असल में शोएब से ज़्यादा जो प्यार करने वाले वो पोते का बनता है, ठीक है। और अगर यहाँ पे सबा का बेटा हुआ है, ठीक है, तो अगर उस पे भी सबसे ज़्यादा नानी या दादी दोनों को ही वैसे प्यार करना चाहिए, हद से ज़्यादा। उसको अपने कपड़ों से, अपनी चीज़ों से, अपनी हरकतों से फुर्सत होगी, अपने मीठे से, तो वो कुछ और सोचेगी। उसकी ज़िंदगी बस यही है, सही क्या है। पहनना है, ठीक है, क्या खाना है, बस ये उसकी ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म है। तो ऐसी जो सही है। औरतें होती हैं अक्सर आप देखते हैं फैमिली में भी बहुत पाई जाती है। आपके सामने बच्चों को इतना प्यार करेंगी, कहने की हद ही नहीं है, कि आप सोचेंगे आओ यार ये तो हमारे बच्चे से बहुत प्यार करती है, लेकिन आप ज़रा इधर उधर होके देखा तो वो एक नॉर्मल है। तो ये असल में माँ बाप को खुश करने वाले लोग अक्सर होते हैं, ठीक है, देना दिलाना कुछ नहीं। खैर उसका हक भी बनता था, बच्चे हालांकि मुझे इसके ऊपर सबा पे भी गुस्सा है, अगर देखा जाए तो सबा को भी चाहिए था, जैसे उसके लाई थी ना, उसके लिए अपने बच्चे के लिए, हैदर के लिए वो चीज़ें लाई थी, वैसे ही वो रोहान के लिए भी लाती। बिल्कुल, बच्चे तो दोनों। बच्चा तो बच्चा ही होता है यार। और बच्चों के कपड़ों में कितनी को एफर्ट होती है। अब इसका भी तो सिलवाया गया था ना सूट, क्योंकि इतना छोटा शलवार कमीज नहीं मिलता है, कुर्ता शलवार, तो उस इस साथ में इसका भी बन जाना था। मिल भी जाते हैं आजकल। और दीपिका की खुशी की इंतहा क्या होनी थी। वही बात। अगर ये ऐसे उसको तैयार करके, जैसे वो उस दिन हॉस्पिटल गया है, अगर ऐसे वो तैयार होके जाता तो दीपिका की खुशी का ठिकाना ही कोई ना होता, दोनों की खुशी का ठिकाना ना होता। बाप भी, शोएब ने तो वैसे भी खुश होना ही था ना। वो तो कहता है कि मेरी फैमिली बड़े मेरा साथ देती है, लेकिन दर हकीकत दीपिका खुश होती। और इन लोगों को मतलब फील, एक वो बात पैसों की नहीं होती, बात किसी चीज़ की नहीं होती, बात इंसान के दिल की होती है कि यार ये दिल से कैसा है, और कुछ भी नहीं है। अगर देखिए, अगर कोई भी, ये नहीं है कि आप किसी को सोने की चेन दें, या मिसाल के तौर पे आप कोई सोने की अंगूठी दें बच्चे को, या कुछ भी, आपकी जितनी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत के मुताबिक, आपकी जितनी हैसियत है उसके मुताबिक आप बच्चों के साथ वैसा कर सकती हैं। और उससे यही होगा कि वो चीज़ें की यादगार रहती हैं। बच्चा बड़ा भी होता है ना, तो वो चीज़ें की यादगार रहती और हैं। वैसे ये तो व्लॉगिंग करते हैं, बिल्कुल, तो ये तो वीडियो हमेशा के लिए हमेशा यूट्यूब के पे लिए रहेगी। तो उसने जब बड़ा होगा सोचेगा नहीं कि मेरी बुआ, या वो उसे इसे बहू कहता है, इसे सही कहता है, बहू कहता है उसे, बहू। बहू। कि डर लगता है उसको इसको देख के कि फुफियों को कितना चाव होता है अपने बहुत भाई ज़्यादा। के बेटों के साथ। मतलब ये एक, मैं वैसे कह रही हूँ, बताऊँ आपको, इंडिया पाकिस्तान में जो हम लोगों का आपस में कम्युनिकेशन होता है ना फैमिलीज का, वो कहीं और नहीं है। इतना इतना डीप और इतना, मतलब वो कहते हैं ना, इतना ज़्यादा प्योर, ये कहीं और आपको नहीं मिलेगा सिवाय सब कॉन्टिनेंट के। तो मैं वही देख रही हूँ कि कितना इन लोगों की हरकतों में तजाद है। डब्बा के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि उसको ख्याल ही नहीं आया कि ये छोटा बच्चा भी है, इसकी भी तो ईद है। अगर वो मेहर और वो क्या नाम है, किज़ा और उस ज़ारा के लिए कपड़े, उन्होंने नए कपड़े पहने हुए थे, उनके लिए कपड़े आए हैं और दिखाए नहीं गए, लेकिन उनके नए कपड़े आए हैं। तो अगर उनके लिए आ सकते थे तो क्या इसके लिए नहीं आ सकते थे? देखो, फिर आप कहोगे हेट्रेड है, इनको नफ़रत है। नफ़रत नहीं है, आप लोग वो काम कर रहे हो जो नहीं होता है। लोग पहले बच्चों का सोचते हैं, बाद में बड़ों का सोचते हैं। वो 20-20 साल की लड़कियां, 18-17 साल की लड़कियां, उनकी आपको ईद की फ़िक्र है, लेकिन आपको इस बच्चे की इतनी ख्याल है आपको। अजीब है ना। रेहान साथ साथ था बच्चे के, क्योंकि वो हर वक्त उसके खिलाता है, वो उसको लेके जाता है। वीक भी हुआ है ना, उसको साथ ले के देख के उसको जैसे ना थकावट बहुत ज़्यादा। वो उसको डिहाइड्रेशन हुई थी, वो 4 दिन हॉस्पिटलाइज्ड रहा है, तो बेटी खाला उसके साथ रही है। लेकिन ये है कि वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तो दवाइयाँ वगैरह नहीं पढ़ सकती थी, तो उधर शोएब भी उधर चक्कर लगाता रहा। तो बेसिकली वो ज़्यादा रेहान की केयर करता है, क्योंकि उसको भाई ने भी पीछे से बोला होता है
उसको फिक्र होती है कि नहीं यार ये भाभी नहीं ने वो बड़े करता भी है उनसे ना, भाभी देखो ने बड़े इसको नाजों से रखा हुआ है। हाँ, उस इसकी जो ख्वाहिश होती है वो भाभी पूरा कर देती है। उसको भूख लगी है तो कहते इसको बड़ी भूख लगी है ना, तो उसने इशारा किया, मेरे इतने दिल को कुछ हुआ, मैंने कहा उसकी माँ थी थाली लेके पीछे ही घूमती रहती थी, कुछ माएँ खा ऐसी लो होती हैं। कुछ खा लो। और ये देखो इनको चाहिए ना कि खुद से ही 2-2 घंटे में उसको कुछ फीड करा दे, उसको कुछ खिला दे। लेकिन ये है कि उसको देख के ना थोड़ा सा हुआ कि, लेकिन नहीं ये उसकी बेहतरी के लिए, जो भी है ऊपर वाला जो भी करता है उसमें कोई ना कोई बेहतरी होती है। एक तो ये है कि उसका वो जो है फीड जो है वो छूट गई है, उसको सब्र भी अल्लाह ने दे दिया उस मामले में। लेकिन दूसरा ये है कि अब उसकी ग्रोथ भी मुझे नॉर्मल लग रही है, और ये है कि वो एग्जिस्ट कर सकता है। अब वो उतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है अपने पेरेंट्स पे जितना वो पहले था। अब उसे पता है कि इसके अलावा भी लाइफ होती है। सही कह रही हो आप। बाकी इन लोगों का मैंने देखा कि वो पहले तो कहती बस इनको तैयार कर दिया, बाकी मैं अगली ईद पे तैयार हो जाऊंगी। अगली ईद पे तुमने अगले दिन ही तो बाया पहन के टेंट लगा के तुम तैयार हो गई हो, तो क्या उसमें फ़र्क रह जाता है कि पहले दिन तैयार हो। ईद ये होती है, मैं आपको बता दूं, ये ईद होती है 3 दिन, और पहला दूसरा तीसरा दिन। अक्सर लोग पहली को कुर्बानी नहीं करते, दूसरी को करते या तीसरी को करते, तो दूसरे दिन भी ईद ही होती है। और ये जो गुटखा सुबह सुबह जी हमें जगह नहीं मिली, हमें ये नहीं, जितना जल्दी उठ के जाओगे उतनी जल्दी आपको जगह मिलेगी। ये उठेगा कैसे? सही कह रही हो। इसकी नींद ही नहीं खुलती। इन लोगों ने खाने भी बनाए होंगे, इन लोगों ने सब कुछ किया होगा। कैसे हो सकता है घर भरा पड़ा है और इन्होंने सवैयाँ ना बनाई हो, या खाने ना बनाए हो, कबाब ना बनाए हो? वो दिखाए नहीं है ना, सिर्फ इतना सा है कि वो दिखाया नहीं गया कि, हालांकि इतना बेवकूफ़ होता भी नहीं है, सभी जानते हैं जितने मुस्लिम्स हैं, और उन मुस्लिम्स के साथ जो जितने दूसरे मज़हब के लोग हैं, हिंदू हैं या क्रिश्चियन हैं, बकायदा वो आपस में बांटते भी हैं, देते भी हैं। लोग ये इन बातों को समझते हैं। ईद के रोज़ भी गोश्त भी है सिस्टम। बेसिकली कुर्बानी के 3 हिस्से होते हैं। एक जो होता है वो उन गरीबों का होता है जो सारा साल गोश्त नहीं खा सकते, तो उनको दो। एक हिस्सा जो होता है वो आपके रिश्तेदारों का होता है, यानी कि आपके रिलेटिव्स में, और एक हिस्सा घर वालों का होता है, यानी कि वो घर वाले अपना जो जैसे खाना ये नहीं करना होता कि आप अच्छी अच्छी चीज़ें अपने पास कर लें और जो बुरी बुरी गोश्त है चर्बी के साथ है, ये दूसरा नहीं, उसको मीट की डिटेल नहीं देनी हाँ, हम, नहीं, क्योंकि बहुत से नॉनवेज लोग भी तो सुनते हैं। बहरहाल ये एक मकसद है, वो मिक्स सारा करके सबको वो तकसीम किया जाता है जी, और कुछ नहीं ऐसा। मकसद ये होता है कि वो गरीब लोग जो पूरा साल नहीं खाते वो भी पेट भर खा ले, क्योंकि सब कुर्बानी करते हैं, सब बांटेंगे जी। लेकिन ये चीज़ लोग नहीं समझते। देखो आप में से कुछ लोग वेजिटेरियन हो, आई एम सॉरी, अगर आप इस पार्ट को स्किप करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहे हैं कि ये कोई एनिमल क्रूअल्टी नहीं है। आप अगर कुर्बानी ना भी करो तो आपको बाज़ार में तो मिल ही जाता है। तो ये बेसिकली इसीलिए की गई है कि आपके एक तो आप जो इनकम होती है, आप जो कमाते हो, उसका भी एक तरह से सदका निकल जाता है, आपकी इनकम में बरकत आती है, वहाँ से आपको मिलता है जहाँ से आपको उम्मीद नहीं होती। इसलिए कहते हैं देने की आदत हो। इस वजह से इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई जुल्म कर रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं। इसके अलावा और भी सिस्टम होता है, इंसान पकाता है, कोई भी चीज़ पका सकता है, पका के लोगों को खिला सकता है। ले जी, बात तो होगी, सबा का तो काम हो गया पूरा। अब उसने कहा जी अब आप, उन्होंने बना दिया एक अपने पास से, जी वहाँ ये बन रहा है, वहाँ वो बन रहा है, हाल बनना है, और उन्होंने जी कहा अब आप जाएं जी, अब आपकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि काम इनका निकल गया है। किसको कहा आप जाएं? अपनी सास को और अपने ससुर को। अब आप जाओ ना, अब ज़रूरत नहीं है उन्हें, क्योंकि ये डब्बा बर्दाश्त कम ही करती है ना किसी को अपने पास रखना। चले जी अब आपका काम, हालांकि चले अगर देखा जाए इस चीज़ के ऊपर तो चलो, अगर वहाँ पे जाके दादी ने थोड़ा देखना था, दादी ने कंस्ट्रक्शन वो तो इतनी सदके वाली, इतनी खुश थी। और सनी भी ऊपर से जाहिल वैसा ही है कि उसे कहता कि अब्बा आप चले जाए, ठीक है, और अम्मा को यहाँ रहने दें। मतलब वो उड़ी उड़ी फिर रही हैं। सारे लोग कह रहे हैं सनी की अम्मी जवान हो गई हैं। मतलब वो ऐसे आगे पीछे इतने काम, खुशी, एक्टिव, जानबूझ के बच्चा रो भी ना रो तो वो गोद में लेके बैठी होती है, उनके चाव ही नहीं खत्म हो रहे। एक और भी चीज़ हो सकती है यार, हो सकता है इसकी जो है ना चुम्मी जान, इसे तकलीफ होती हो कि मैं इतना नहीं मैंने किया और ये इतना ज़्यादा कर रही है, तो इससे तो लोग मेरे बारे में बात ही ना करें, है तो ये मक्कार औरत है ना, सही कहा अब इसको भेजो।
सही कहा आपने, क्योंकि चुम्मी जान में तो इतने गट्स ही नहीं है है ही नहीं है। कि ना ही उनमें इतना टैलेंट है कि वो किसी बच्चे को संभाल ले या प्यार कर ले। और वो जैसे कर रही है, कभी उसे खिला रही है, कभी उसे सुला रही है, कभी उसे नहला रही है, तो मैं तो सोच रही हूँ वो चली जाएंगी तो उनसे तो बच्चे को नहलाया नहीं जाना, बच्चे को संभाला ही नहीं जाना इन लोगों से। ये बच्चियों का क्या उल्टा, वही मुझे मुझे मेरे ज़हन में यही बात आ रही है, चुम्मी जान की गेम है, कब वो इनको भेजो, अब कितनी देर रखोगी इसे। दरअसल उनके होते हुए डब्बा भी खुल के वो सब कुछ नहीं कर पा रही जो वो करना चाहती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और ज़्यादा फोकस जो है वो उन पे जा रहा है क्योंकि वो बच्चे का ख्याल रख रही है। अब इनका वो जो मामू का बेटा है जो आके ठहरा हुआ है यहाँ पे, उसने भी यही की है। मुझे लगता है ये सारों को एक साथ ही भेजेंगे। और फिर ज़ाहिर इन्होंने तो गंदे है ना, इन्होंने लड़कियों को दिखा के तो अपने व्लॉग्स अब करने होते हैं। अब तीनों लड़कियां, उनके फ़ायदे नहीं उठाने इन्होंने। वही बात है, बस पता नहीं थोड़ा सा ना अजीब माइंड के लोग हैं इस मामले में। मतलब वो सनी को देखो ना, बेशर्म इंसान को उसको होना चाहिए कि 40 डेज तक तो दादी रुकती। बिल्कुल। और कौन करेगा इसका 40 डेज को? इनमें से कौन है जो संभाल? हाँ, नज्जा खाला और बेटी खाला भी तो है ना, वो भी नहीं नज़र आ रही। यानी कि वो इतना, जब ये आई थी ना बेबी को फर्स्ट टाइम लेके, जब इन्होंने काला कपड़ा ऊपर डाला हुआ था, तो दादी ने फटाफट आगे होके बच्चा लेके अंदर, उन्होंने देखा ही नहीं ये खड़ी है नहीं खड़ी, तो आती रहेगी, और बच्चा लेके अंदर। मतलब जाहिर है उन्हें प्यार इतना, उनका खून है यार, ये एक मोहब्बत ही अलग हो, यानी कि बेटे से ज्यादा आगे। वो कहते हैं असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है। ये वो मिसाल है कि अपने बच्चे से ज्यादा उसका बच्चा प्यारा होता है, तो वो मासूम भी होता है। और तो इस वजह से ये इसने बस इन्होंने कहा कि अब आप जाए भाई, वहाँ अगर काम हो रहा है तो इन्होंने थोड़ा करवाना है, ठीक है जी, यानी कि दादी ने थोड़ा करवाना था, बाप को भेज देते कि आप वहाँ जाके काम करवा लें, उतनी देर अम्मी आप मेरे पास रहें। और इससे बड़ी और खुशी की बात क्या होती, मेरा ख्याल है ये चुम्मी जान को ना थोड़ी सी ना अंदर से ना वो आया कुछ ना, तो कि यार इसको निकाल लो। अलबत्ता इन्होंने झूठा बहाना बनाया है कंस्ट्रक्शन का उनको भेजने का, बस, वरना मोदा से कोई भी पता कर सकता है, वहाँ पे तो इंडिया में तो लोग ऑलरेडी रहते हैं। अच्छा, मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, मैंने कहा ये दादी से कैसे पोता छोड़ा जाएगा, ये तो इतना प्यार कर रही है, इसके तो जाते हुए देखना रोते जाएगी। ये पहले भी जब जाती थी ना तो आंसू बहा के जाती थी सनी से अलग होते हुए, और अब तो डबल होंगे आंसू। अब सनी को तो हैदर भी है। अब सनी को घबराने की भी तो कोई ज़रूरत नहीं, अब तो सारा कंट्रोल तो कर चुका है, पाँव भी लग गए, लेकिन अभी भी शायद वो, भाई डब्बा ख़तरनाक है। ये बीबी बड़ी देखने से मक्का इसके चेहरे से ना वो झूठा हंसती है और ऐसे और अजीब सी हरकतें करती है यार, ये बंदी क्या। नहीं, आप ये सोचें कि जब ये जाएंगी इस बार, अगर वो रोई भी ना तो ये दिखाएंगे नहीं, इतना मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर वो रोती भी गई तो उन्होंने दिखाना नहीं है। क्योंकि पिछली बार भी वो गई थी रोते हुए तो बड़ी गालियाँ पड़ी थी सब्बा को, बड़ी ही गालियाँ पड़ी थी, लेकिन इस बार वो बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन क्योंकि इस बार दादी का दुख डबल होगा और तकलीफ़ भी डबल होगी। और मुझे भी हो रहा था, मैंने कहा यार 40 डेज़ तक अगर रह भी जाती तो कोई हर्ज तो नहीं था। नहीं, हमारा भी दिल कर रहा है मौदहा जाने का। तुम्हारा कब दिल किया आज तक मौदहा जाने का? तुम तो सिर्फ शादी करने के लिए जाना चाहती थी मौदहा, उसके बाद से तुम्हें मौदहा से कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें सिर्फ जितना इंटरेस्ट था वो तुमने ले लिया हुआ है, तुम्हारा अब कुछ नहीं बचा उधर इंटरेस्ट। बिल्कुल ऐसा ही है। तुम ये बोलो ना कि तुम्हें मॉल घूमना है, तुम्हें लड़कियों को दिखा के व्लॉग्स बनाने हैं, तो तुम्हारा व्लॉग अप होगा तुम्हारे हिसाब से, लेकिन तुम बहुत गलत कर रही हो। अब तुम खुद एक बेटे की माँ हो, उसके बावजूद भी तुम ये चीज़ें ना समझो तो ये अजीब हो जाएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। जो आज करोगी कल तुम्हारे साथ होगा, यकीनन होगा, 100% होगा। और ये असल में सनी को शर्म कर लेनी चाहिए थी ना कि नहीं, ये अगर ये ठहरता कि नहीं ये यहाँ अम्मा यहाँ रहेगी तो वो कुछ नहीं कर पाती शायद। लेकिन मेरे लिए ये पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ है ना। ये मेरा तो पता नहीं अंदर से जो आवाज़ आ रही है, चुम्मी जान नहीं करवाया गया, अब इन्हें भेजो, क्या मुसीबत है यार, कब तक ऐसे करती रहोगी, हर चीज़ में उसी को दिखाना पड़ रहा है। और मैं तो कहीं ज़्यादा नज़र भी नहीं आ रही, ठीक है, मैंने तो वो और भी काम करने होते हैं, क्योंकि लोग तो ये यार बड़े गंदे लोग हैं, तुम्हें अंदर से बोलो। अच्छा, मैं देख रही थी कि सारे लोग उसको ना पैसे दे रहे थे, बच्चे को उसके हाथ में पकड़ाने की कोशिश कर रहे थे, तो दादी ने भी दिया, सबने दिया।
तो चुम्मी जान ने एंड में मेरे ख्याल में दिया भी है कि नहीं दिया, आई डोंट नो। दिए हैं, गालबन दिए हैं। लेकिन ये बात है कि आप लोगों को चाहिए कि पैसे जो है एनवलप में डाल लो, दूसरों को। एक तो आप देते कम हो, हाँ ऊपर से आप एनवलप में भी नहीं डालते हो, और थके हुए लगते हो आप लोग, क्योंकि पैसे कभी भी लोग जो है वो दिखा के नहीं देते। ये आप लोगों की आदतें बड़ी अजीब है। मैं बड़ी आप लोगों से तंग आ गई हूँ। आप लोगों ने ऐसी हरकतें कर करके ना मुझे बोलने पे मजबूर करते हो बहुत ज़्यादा। और वही बात है कि यहाँ पे भी एक रूल है जापान में जी, हाँ ऐसा ही है कि कोई भी चीज़ हो ये लिफाफे में डाल के ना रैप करके देते हो या अच्छे एनवलप तरीके में से। डाल के देते हो। जी बिल्कुल, वो कहता है वो शो नहीं करते क्या है, वो इसमें रिस्पेक्ट अपनी भी रहती है, दूसरे बंदे की भी रहती है। तो एग्जैक्टली ये घुमा घुमा के पैसे ऐसे बच्चों को पकड़ाते हैं यार, हम वही थके हुए लोग हैं यार। मतलब मैनरिज्म, लाइफस्टाइल, इन चीज़ों को देखो। जैसे आप लोग, हर इंसान जब ग्रो करता है तो उसके कुछ मैनर्स आते हैं, कुछ उसके अंदर चेंजेस आते हैं। ये लोग तो बिल्कुल चेंज कहते हैं, हमें छू के भी ना गुजरे। कोई भी चीज़ जो है ना, ग्रोथ, वो हमारी में नहीं आनी चाहिए। हम वैसे के वैसे रहे। लोग ऊपर जाते हैं, ये डाउन हिल। वो जाहिल लोग कुछ ऐसे भी वो कहते हैं जैसे हमें वो ऊपर वाले ने भेजा हमने तो वैसे ही जाना है, जाहिल है तो हमने जाहिल ही जाना है, ऐसी हरकतें तो हमने ऐसे ही जाना है। ये बड़े से ऐसे लोग पाए, नहीं नहीं हमने ऐसा नहीं करना, हम कि अब जैसे हैं हम तो वैसे, यानी कि हमने नहीं बदलना, दुनिया बदलती है भाई बदले, हमने नहीं, हमने अपने आप में तब्दीली। और ये भी लोग वैसे ही हैं। वो क्या कहते हैं कि इतनी औकात थी नहीं और इज़्ज़त मिल गई है, इस वजह से वो चीज़ें जो छोटी हरकतें हैं वो इनसे जाती नहीं है और ना जाएंगी, ये देख लीजिएगा। जबकि वो छोड़ना ही नहीं चाहते। छोड़ ही नहीं सकते, उनके वो अंदर रच चुके। अब चुम्मी जान को ही देख ले, माँ को देख ले ना, अंदाज़ा हो जाता है आगे औलाद कैसी है। हमारे अक्सर कहा जाता है कि जब भी कहीं रिश्ता लेने जाते हैं ना हमारे ख़ासकर लोग फैमिली में या कुछ, तो उसकी माँ को ज़्यादा और बाप को चेक किया जाता है, यार ये कैसे हैं। जो माँ करेगी ना वो बेटी करेगी, अगर बेटा है ना तो वो जो बाप करेगा ना वो बेटा करेगा। तो उनकी हरकतों से देख के अंदाज़ा हो जाता है यार कि इसका बाप इस टाइप का है और इसकी माँ है। तौबा, मैं तो उसके फादर को देख देख के परेशान हुई हुई। ईद वाले दिन भी वो बनियान पहन के बैठे। कोई उनको कपड़े पहनाओ यार, कोई उनको कपड़े गिफ्ट करो। वो हर वक्त बनियान में रहते हैं, पूरी फैमिली वहाँ फिर रही है। मतलब एक सोशल डिसेंसी होती है। अब गैर औरतें आपके उधर इर्द गिर्द है, आप ऊपर कोई कुर्ता पजामा पहन लो, इतनी आपको मनीषा कोइराला बनने की क्या ज़रूरत है। अपने आप को ढक के रखो। अब तो फैशन नहीं रहा इस तरह फिरने का। जी ऐसे ही है, कुछ लोग ऐसे ही होते हैं असल में। बाकी जी असल बात है नाम बहुत अच्छा है और काफ़ी लोगों को शायद इसके बारे में पता नहीं, और लोग समझ रहे होंगे कि यार ये हैदर का मकसद क्या है। तो हैदर असल में हज़रत अली का लक़ब है। अब लक़ब भी बताओ क्या मैं होता लक़ब भी बताता हूँ। ये रसूलुल्लाह के जो दामाद थे, जिनको अक्सर आपकी मूवीज़ में भी आता है या अली मदद कहते हैं ना, है। अक्सर हम कहते हैं ना या अली मदद, हाँ जी, मुश्किल में। हाँ जी, तो वो हज़रत अली का लक़ब है। ये असल में इनका नाम एक दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल किया गया है। वो जंग खैबर हुई थी इस्लाम के अंदर ना, ठीक है, जिसमें 39 दिन जंग हुई थी और मुखालिफ पे था मरहब, मरहब था, अंतर था, ये सारे थे भाई थे। तो उसके उस पे जब 39 दिन ये जो बहुत बहुत बड़े सुहाबा थे ये सारे गए वहाँ पे जंग करने के लिए। सब किसी ने कहा जी मुझे अलम दे मैं जाऊँगा, लेकिन मरहब का नाम ही ऐसा था और उसका जो भाई अंतर था उनका नाम ही ऐसा था कि हमारी जो लोग थे वो वहाँ से आगे से नहीं कुछ कर पाते थे, वापस आ जाते थे, लश्कर लेके जाते थे, लेकिन उनकी फ़ौज भी थी। ये बेसिकली ये होती था, ये जो था मरहब। तो इसका तो उस वक़्त जब कुछ नहीं हुआ तो 39 दिन जंग हुई, तो 39 दिन वहीं बैठे रहे, क्योंकि एक बहुत बड़ा किला था। आप इसके बारे में रिसर्च भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे फिर उन्होंने रसूलुल्लाह ने हज़रत अली को बुलाया। इसकी दो रवायतें मिलती हैं। एक तो ये है कि हज़रत अली साथ थे, तो असल में एक और थी कि सरकार ने रसूलुल्लाह ने कहा कि या अली को पुकारा, और ये मदीने में थे। तो जब इन्हें पता चला तो बस ये फ़ौरन
ऐसे पहुँचे जैसे हवा की तरह पहुँचे वहाँ पे, तो क्योंकि वो बात और हो जाएगी। तो जब मरहब के सामने आए, पहले अंतर को मारा, ठीक है, फिर जब हज़रत अली जब गए लड़ने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि जी ये कौन बंदा है जो नीचे आया ना, तो सारे तो हमें देख के पीछे मुड़ जाते थे, भाग जाते थे, बेसिक ये था। तो हज़रत अली ने, इनके हाथ में एक नेज़ा था, तो इन्होंने वो जो पत्थर था, पत्थर के ऊपर ऐसे गाड़ा नेज़ा, तो ऊपर वाला उसने देख के हैरान हो गया, जो एक हिसाब लगाने वाला था। कहते यार ये शख्स क्या है जो पत्थर के अंदर नेज़ा गाड़ रहा है। तो उन्होंने कहा खैर ये एक वाक़या इसका ये था। और उसके बाद उन्होंने आगे से जब मरहब सामने आया, तो मरहब को उस वक़्त उसकी माँ ने एक कहा था, मरहब की माँ ने उसको एक बात समझाई थी कि तुम सबसे लड़ लेना, तुम ज़िंदगी में किसी से हार नहीं मानोगे। एक शख्स आएगा जिसका नाम हैदर होगा, उसके साथ तूने नहीं लड़ना। क्योंकि उनके जो बड़े थे, जो हिसाब लगाते थे उस वक़्त, तो उन्होंने बताया था कि एक शख्स हैदर होगा। लेकिन जब फिर हज़रत अली इसके सामने आए तो मरहब आया, तो हैदर का मतलब है दो करने वाला, काट देने वाला, दो करने वाला। तो फिर हज़रत अली जब सामने आए, तो उन अरब के अंदर अपने अपने बारे में बताया जाता है। जब ये जंग होती थी तो उसने कहा मेरा नाम मरहब है, मैं यूँ हूँ, मैंने यूँ किया, मेरे से आपके सब भाग गए, जितने भी बड़े लोग आए थे मेरे सामने कोई आज तक खड़ा नहीं हुआ। तो वहाँ पर फिर हज़रत अली ने कहा कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो जब उसने हैदर का नाम सुना तो वो थोड़ा सा घबरा गया कि ये हैदर, तो पीछे से आपको पता है शैतान भी होता है दूसरा, उसने कहा नहीं 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 नहीं, ये वो हैदर नहीं है, ये कोई और है। तो अब इस्लाम के अंदर अगर कोई कहता है ना, मिसाल तौर पे कि इधर से कभी अटैक हुआ, ये नहीं हुआ, ये जितनी कुछ रवायतें बनाई गई तो ये गलत है। जब भी हुआ तो हज़रत अली ने कहा चलो ठीक है, तुम अगर, उसने कहा मैं जंग करूँगा ना। जब एक दफ़ा वो घबराया भी कि हैदर नाम, हैदर का मतलब होता है दो टुकड़े करने वाला। तो उसके बाद जब उसने आगे से, इन्होंने कहा ठीक है तुम इस्लाम कबूल कर लो। उसने कहा मैं इस्लाम कबूल नहीं करूँगा ना। तो उन्होंने कहा फिर तुम चले जाओ ना। कहता मैं जा भी नहीं सकता, क्योंकि इससे मुझे सारे मेरे ऊपर, क्योंकि बच्चे भी थे, बहुत बड़ा आज भी वो किला है, उसके निशान आता है, आप चेक कर सकते हैं। उस वक़्त फिर तो उन्होंने कहा फिर तुम वार करो। फिर पहला वार उसने किया, तो हज़रत अली ने रोका। फिर उसको फिर दोबारा, फिर उसके बाद उसको रोक के जंग शुरू होगी। फिर एकदम हज़रत अली ने ऊपर से जब वार किया उसे, तो वो आगे से कहता जी, जब वार किया तो उसके दो टुकड़े कर दिए। ये है, ये इसका मतलब फर्स्ट टाइम सिर्फ एक दफ़ा हज़रत अली का नाम हैदर वहाँ पे, कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। तो ये इसके असल मायने है, दो टुकड़े करने वाला। तो उस वक़्त फिर खैबर फतह हुआ। खैबर के बाद वो जो जितने बच्चे थे, इस्लाम के अंदर बच्चों को, औरतों को और बूढ़ों को कुछ नहीं कहा जाता। और ये जो दूसरे लोग इस बात पे कहते हैं जी जंग में सब, नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज़ नहीं है। तो उन बच्चों को पनाह दी जाती है, औरतों को पनाह दी जाती है, बूढ़ों को पनाह दी जाती है, और उनको वही स्टेटस दिया जाता है। तो ये इसका असल मकसद था हैदर का, ये हज़रत अली का, यानी कि रसूलुल्लाह का जो दामाद थे, और हज़रत अली को रसूलुल्लाह ने ही पाला था। ये इसका असल मकसद था। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन बताना चाहता था कि ये असल मकसद है। आप रिसर्च भी कर सकते हैं कि हज़रत अली का नाम हैदर क्यों है। तो ये इसके साथ ही आप लोग हमें दें इजाज़त। आज के लिए इतना काफ़ी था मेरे ख्याल में। और जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।